जॉयंट ईगल बर्ड ट्रैप एनिमल स्टोरीज। एक जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते और इस तरह अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सभी जानवर जंगल में बात कर रहे थे, तभी अचानक बंदर चिल्लाता हुआ आता है। अरे भाइयों, अरे भाई लोग, अरे अरे सुनो, देखो जरा, मेरे साथ आओ, देखो उधर क्या है। बंदर की बात सुनकर हिरन बोलता है, अरे अरे बंदर भाई, जरा सांस तो ले लो, गिर गए तो आफत आ जाएगी। अब तुम्हारी बुढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा है कि दोबारा से जुड़ जाए। हिरन की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बंदर बोलता है, बूढ़ा होगा तू, मैं तो अभी जवान हूँ, रोज अपने जंगल के ताजे ताजे फल जो खाता हूँ, और तुम लोग हंसना बंद करो, जरा उधर देखो, बहुत बड़ा सा पक्षी। और सभी जानवर उस पक्षी की तरफ जाते हैं। उसको देखकर जिराफ बोलता है, ये तो कोई बहुत बड़ा बाज है जो बहुत घायल लगता है। हाँ, ये तो बहुत घायल है, इसको मेरे घर ले चलो। तुम्हारा घर तुम्हारा घर तो पेड़ पर है, ये बेचारा बाज तो जीते जी मर जाएगा। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और इस पक्षी के बारे में सोचो, हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वहीं खड़ा छोटा सा खरगोश घबराते हुए कहता है, अरे भाइयों, पर मुझे इसको देखकर बहुत डर लग रहा है, अगर ये विशाल बाज ठीक होने के बाद हम पर ही नुकसान पहुंचाने लगा तो। अरे डरपोक खरगोश, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जानवरों ने इस विशाल बाज की देखभाल की और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। अब वो बाज सभी जानवरों को देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, इतने सारे जानवर, इनको खाने में तो बहुत मजा आएगा, पर इन सारे जानवरों में बहुत एकता है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और इनके भीड़ में रहकर इनके भोलेपन का फायदा उठाना पड़ेगा। तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं। दोनों उस बाज के लिए अलग अलग प्रकार के फल खाने को लाते हैं। लो बाज भाई, हमने आपके लिए इतने सारे फल लाए हैं, खा लो। अब जैसे तैसे वो बाज कुछ दिनों तो फल खाकर बिताता है, लेकिन फिर वो आदत के अनुसार चुपके से जानवरों को मार के खाने लगता है। धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होने लगती है और ये बात सारे जानवरों को भी समझ आ जाती है कि हमारे जंगल में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तभी खरगोश आकर सभी जानवरों से कहता है, भैया आओ मेरे साथ, उधर देखो, उस बाज की तरफ। सारे जानवर उस विशाल बाज को देखते हैं। वो बाज एक खरगोश को मारकर खा रहा था। अरे ये तो हमारे जंगल के जानवर खरगोश को मारकर खा रहा है। अब समझ में आया, ये सब इस बाज का काम है, हमको कुछ करना होगा। आओ सभी उस बाज की तरफ। सभी जानवर उस बाज को घेरते हैं और जिराफ और हाथी उससे कहते हैं, तो तुम हो जो हमारे जंगल के जानवरों को मारकर खा रहे हो, पर अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार कर खा रहा था, पर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जितने विशाल पक्षी हो, मैं भी तुम्हारी तरह उतना ही बड़ा जानवर हूँ। हाथी और जिराफ दोनों मिलकर उस विशाल बाज से लड़ने लगते हैं और वो बाज अपने पंखों की सहायता से ऊपर आकाश में उड़ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारे जंगल के एक एक जानवर को खा जाऊंगा, अपने इस विशाल पंख की सहायता से उड़ जाऊंगा, क्या करोगे तुम? सारे जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। हाथी बोलता है, भैया हमको कुछ और सोचना होगा, इस बाज से हम लड़ तो नहीं सकते, ये तो अपने पंखों की सहायता से आकाश में उड़ जाता है और हमको उड़ना नहीं आता। भैया इस बाज के साथ हमें बल से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा और उसे अपने इस विशाल पंख पर जितना घमंड है ना, उसका घमंड हमें उतारना होगा और हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर बंदर ने अपना आइडिया लगाया और बंदर बोला, हम इस विशाल से पेड़ पर दो अलग अलग जाल लगा देंगे और जंगल के सारे जानवर छुप जाएंगे, सिर्फ हिरन ही वहाँ रहेगा और जैसे ही वो बाज उस हिरन को देखकर खाने के लिए नीचे आएगा, हिरन तेजी से भागता हुआ उस पेड़ के पास से दौड़ेगा। हिरन तो वैसे भी तेज दौड़ता है
और जैसे ही वो उस 2 पेड़ में लगे जाल के पास से गुजरेगा, उस बाज के दोनों पंख उसमें फंस जाएंगे। सारे जानवरों को ये प्लान अच्छा लगता है। प्लान के मुताबिक बाज उस हिरन को देखता है और उसको खाने के लिए उसकी तरफ लपकता है। हिरन उन 2 पेड़ों के पास से गुजर जाता है। बाज भी वहीं से गुजरता है और जैसे ही वो बाज वहां से गुजरता है, उसके दोनों पंख अलग अलग जाल में फंस जाते हैं और वो बाज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे मुझे बचाओ, मेरे दोनों पंख इस जाल में फंस गए हैं। अब मैं आकाश में कैसे उड़ूंगा, मुझे बचाओ। तुम्हारी यही सजा है, तुमको अपने इस पंख पर बहुत घमंड था ना, लो अब ये पंख ही नहीं रहेंगे, तो तुम आकाश में कैसे उड़ पाओगे। इस विशाल जाल से तुम्हारा विशाल पंख अब नहीं छूट पाएगा, अब तुम इसी जाल में फंसे रहो। और इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और बाज के पंख जाल से निकल ही नहीं पाते और उसे खाना नहीं मिलने के कारण वो एकदम से बीमार पड़ जाता है और फिर सारे जानवरों से माफी मांगते हुए बोलता है, भैया मुझे छोड़ दो, मेरे पंखों को इस जाल से आजाद कर दो। मैं कभी भी आपके इस जंगल में दिखाई भी नहीं दूंगा और कोई भी जानवर कभी भी किसी को नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो प्लीज। सारे जानवरों को बाज पर दया आ जाता है और वो उस पक्षी को जाल से छुड़ा देते हैं और वो पक्षी उस जंगल से बहुत दूर चला जाता है। तो दोस्तों, हमको भी कभी जिसने हमारी मदद की उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए और अपने शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन सारा घमंड टूट जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। गोल्डन बाज। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज सुनहरे रंगों में बदल जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए इसकी कहानी देखते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज रहता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। अब वो थक चुका था। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है और सोचता है, हाय रे, बहुत भूख लगी है, कितना भी ढूंढने पर खाना नहीं मिला। कम से कम कोई चूहा या खरगोश या हिरन का बच्चा ही मिल जाता तो अच्छा होता। अब क्या करूं? अगर खाना नहीं खाया तो भूख से ही मर जाऊंगा। शरीर में बची कुची शक्ति भी अब ख़त्म होने वाली है। ये कहकर वो उड़ते रहता है। इतने में एक जगह पर उसे एक चूहा दिखाई देता है। वाह, अभी मेरी भूख मिट जाएगी। इस चूहे को उठाकर खा लूँगा। आज के लिए यही काफ़ी है। इतना सोचकर वो चूहे को उठाकर खा लेता है। अगले दिन सुबह फिर से शिकार पर निकलकर इधर उधर देखते रहता है। इतने में उसे एक खरगोश दिखाई देता है तो उसके पास जाता है। बाज को देखकर खरगोश डर के मारे कांपते हुए अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये बाज से कैसे बचूंगा? बच्चे के लिए खाना भी तो ले जाना है, नहीं तो मेरा बच्चा भूख के मारे ही मर जाएगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या सोच रहे हो? आज के लिए तुम मेरा खाना हो। तुम्हें मजे से खाकर आज मैं आराम करूंगा। मुझे छोड़ दो, अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे अकेले मर जाएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? तो पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर उन्हें भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तुम एक विकृत रूप से बहुत ही खूबसूरत सोने के रूप में बदल जाओगे। सोच लो। अच्छा, जल्दी बताओ जल्दी। पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मेरा वादा, तुरंत बताओ। इस जंगल में एक मायावी पेड़ है जिससे हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। तुमने इतना अद्भुत विषय बताया है, मुझसे तो ठहरा ही नहीं जा रहा। आओ जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा।
फिर खरगोश को बाज अपनी पीठ पर बिठाकर मायावी पेड़ के पास ले जाता है। हे मायावी पेड़, मुझे एक खूबसूरत सुनहरे रूप में बदल दो। हा 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 हा, तुम्हारे जैसे के लिए कुछ भी वर नहीं मिलेगा। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चूहे में बदल दूंगा। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे एक सुनहरा रूप प्रदान करो। आज से तुम इस जंगल में शिकार नहीं करोगे, किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, शाकाहारी बन के सबके साथ मिलजुल कर रहोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो सुनहरा रूप मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं शिकार नहीं करूँगा और केवल जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। बहुत अच्छे, तुम्हें सुनहरा रूप मैं प्रदान कर रहा हूँ। कहते हुए बाज सुनहरे रंग में बदल गया। फिर अपना रूप देखकर वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं तो कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। सारे जंगल में मेरे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं। कहकर वो खुशी से चिल्लाता हुआ जाता है। हे भगवान, बच गई, तुरंत अपने बच्चों के पास जाती हूँ। कहकर खरगोश वहाँ से चली जाती है। तो इधर केवल फल खाकर ही बाज जिंदा रहता है। कई दिन तक इस तरह से चलता रहता है। फिर एक दिन बाज सोचता है, हाय रे, हर दिन केवल फल खा खा कर मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मांसाहार नहीं खाने से मेरी ज़ुबान भी फीकी पड़ गई है, इसलिए आज केवल मांसाहार ही खाऊंगा। अगर खरगोश मिला तो कितना मज़ा आएगा। ये कहकर बाज शिकार पर निकल जाता है। इधर उधर ढूंढने पर एक जगह उसे खरगोश दिखाई देती है। वाह, मैंने जो सोचा वैसा ही खरगोश मिल गया। तुरंत इसे शिकार करके खा लेता हूँ। इतना सोचकर वो उसके पास जाता है। और वो चूहे में बदल जाता है। हाय रे, ये क्या, मैं तो चूहा बन गया। अब क्या करूं? तुमने अपना वादा तोड़ा है दोस्त, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? मैंने वादा किया था। मैंने कब किया वादा? तुमने जादुई पेड़ से सुनहरा रूप देने के लिए वादा किया था, भूल गए? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जाकर माफ़ी मांगता हूँ। वो कहकर वो जादुई पेड़ के पास जाता है। मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये चूहे के रूप में नहीं जी सकता। कृपया करके मुझे दोबारा बाज में बदल दीजिए। तुम्हारे जैसे को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तुरंत यहाँ से चले जाओ। कहते ही चूहे के रूप में रहा बाज वहाँ से निकलकर दूर चला जाता है। इतने में दूसरा बाज आकर उसे उठाकर खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से किया हुआ वादा हमेशा निभाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करें। बड़ी चील और मुर्गी जाल। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था जहां पर उसके अंडे थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक बार गलती से चील का अंडा नीचे गिरता है और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल जाता है। मुर्गी अपने अंडों के साथ चील के अंडे को भी अपने साथ ही पालने लगती है। कुछ दिनों बाद ही मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आते हैं। वैसे ही चील के भी अंडों में से चील का बच्चा बाहर आता है। तब मुर्गी उस चूजे को देखकर सोचती है, अरे ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या ये मेरा ही बच्चा है? मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ। मेरे सिवाय ये बच्चा किसका हो सकता है? मैं भी ना अपने ही बच्चे पर शक कर रही हूँ। मुर्गी सभी बच्चों को एक जैसा देखती है। उसे जरा भी शक नहीं होता। वो चील का बच्चा भी बाकी चूजों के जैसे ही पलने लगता है। उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता और उन्हीं के साथ खेला करता।
वो बिल्कुल इन्हीं चूजों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो उनके जैसे ही कुकड़ू कू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता। एक दिन चील का बच्चा खुद से सोचता, अरे ये क्या, मैं तो ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा, और ये बाकी के बच्चे भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं, शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उस चील के बच्चे ने एक पक्षी को ऊंचे आसमान में पहली बार उड़ते देखा। वो देखकर उसे चकित हो गया और वो मुर्गी के चूजों से कहने लगा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अरे वो तो पक्षियों का राजा चील है। वही है ऐसा पक्षी जो ऊंचे आसमान पर उड़ सकता है। कोई भी पक्षी उसके बराबर नहीं उड़ सकता। क्या मैं उसके जैसे उड़ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। कितनी भी कोशिश कर लो तुम चील के जैसे नहीं उड़ सकते। अभी जितना उड़ सकते हो बस उसी में खुश रहो। वो चूजे चील के बच्चे को ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से दिन निकलते जा रहे थे। चूजे और चील के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब चील पूरी तरह से विकसित हो चुका था और अपने मूल स्वभाव के कारण दाने चुगना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। दाने खा खाकर उसका मन अब ऊब गया था। एक बार उसी पेड़ पर रहने वाली चील एक खरगोश को पकड़ कर लाती है और उसे खाते समय खरगोश का एक मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब चील सोचता है, अरे ये क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मुंह में तो पानी सा आ रहा है। चलो उसका स्वाद तो ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो खरगोश के मांस का टुकड़ा खा लेता है। उसे मांस बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत सालों बाद ये मांस खाकर मन में तृप्ति हो गई। उस दिन के बाद से चील दाना चुगना बंद कर देता है और मांस की तलाश करता है। पर घर में ही मुर्गी के बच्चे रहते थे। तब वो चील हर रोज एक मुर्गी के बच्चों को और पेड़ पर रहने वाले चील के बच्चे का मांस खाने लगता। मांस खाकर वो चील बहुत बड़ा और मोटा बनने लगता। इधर मुर्गी अपने बच्चों को यूं एक एक कर गायब होता देख डर रही थी। अरे मेरे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगाना होगा। मुर्गी उस दिन अपने बच्चों पर नजर रखने लगी, मगर चील का बच्चा उनमें नहीं रहता और उसी पेड़ के नीचे उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई देने लगी और बड़े चील को भी वो देख ही रही थी। तब वो सोचती है, अरे ये क्या, ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि चील है जिसे मैंने आज तक पाला, और ये तो दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो पहले ही शक हुआ था पर उस समय मैं फर्क समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुर्गी को चील पर शक होता है और वो तुरंत अपने दोस्त बंदर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है। बंदर, मैंने जिसे पाला वो एक चील निकला और अब वो मेरे ही बच्चों को मारकर खा रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्गी तुम घबराओ मत, उस चील को जाल में फंसाकर सबक सिखाते हैं। और बंदर ऊपर पेड़ पर जाकर ऊपर से चील पर जाल डाल देता है। चील जाल में फंस जाता है, जाल से निकलने की कोशिश करता है। तब मुर्गी कहती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के समान पाला पर तुमने मेरे ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि किसी का मूल स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अरे अरे माँ, तुमने मुझे पाला लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को ही खा डाला। मुझे माफ कर दो और इस जाल से मुझे मुक्त कर दो प्लीज माँ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुर्गी उस चील की एक भी बात नहीं सुनती और बंदर भी वहां से चला जाता है। चील थोड़ी देर सोचकर खुद ही उड़ान भरने का प्रयास करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता और यही प्रयास कर करके कुछ दूर तक वो तड़प तड़प कर मर जाता है। ईगल और लेपर्ड। कुछ समय पहले एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। जंगल के सारे जानवरों पर अपना हुक्म चलाते हुए अपनी मनमर्जी शिकार करते रहता और बहुत गर्व से किसी की बात नहीं सुनता।
इस जंगल में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सबको मेरा हुक्म मानना होगा। अभी मैं शिकार के लिए निकलता हूँ और आज मेरा मन एक खरगोश को खाने का है। तेंदुए की गर्व भरी बातें पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर सुन रहा था। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अरे ओ बंदर के बच्चे, तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे ही सिखा रहे हो? रुको, तुम्हारी खैर लेता हूँ। अरे अरे, मैंने तो सच कहा है, कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी न किसी दिन बलि तो होना ही पड़ता है। ये कहकर बंदर सीधे बाज के पास जाता है। श्री महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप इस जंगल के तेंदुए, जो सबसे बलवान और महान समझकर गर्व दिखा रहा है, अपनी मनमर्जी से सारे जीव जंतुओं का शिकार कर उन्हें खा रहा है, किसी की बात नहीं मानता। किसी भी तरह आपको उसके गर्व को ख़त्म करना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। अब तुम जा सकते हो। फिर बंदर वहां से चले जाता है। तेंदुआ शिकार कर निकल रहा होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद उसे खरगोश दिखता है। वाह, कितना सुंदर खरगोश है, अभी इसे शिकार करके खाता हूँ। तेंदुआ उसके करीब जाने ही वाला होता है कि इतने में एक बड़ा सा बाज आकर खरगोश को उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज कहीं के, जल्दी से मेरे शिकार को नीचे छोड़, वरना तेरी खैर नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और तुम नहीं उड़ सकते। चलो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेरे आहार को मुझसे छीनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत खरगोश को वापस कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से खरगोश के लिए ही देख रहा था, आज मिला है दोस्त, इसे तो मैं भूल से भी वापस नहीं करूँगा। बाज वहाँ से चला जाता है। तेंदुओं को बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर बंदर आता है। मैंने तो पहले ही बताया था, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसी को भी खुद से कम मत समझो। आपने खुद को देखा ना, अपने आप को सबसे ज़्यादा बलवान समझकर बढ़ाई कर रहे थे। उस बाज के सामने तुम बेकार हो गए। अब चिंता ना करो, दूसरी खरगोश को ढूंढ लो। बंदर के बच्चे, तुरंत यहाँ से भाग, नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगा। बाप रे, भागो। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेंदुआ शिकार पर निकलता है। उसे एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। कल से मुझे भूख लग रही है, अभी इस हिरण के बच्चे का शिकार करके खा लेता हूँ और गुफा में जाकर आराम करूँगा, फिर सोचूंगा उस बाघ का अंत कैसे करूँ। तेंदुआ हिरण के बच्चे के पास जाता है। अचानक से बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। अरे ओ बाज, तूने फिर गलती कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आहार पर नज़र डाल रहा है, तुरंत उसे छोड़ दे। इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा, जिस किसी ने पहले हाथ मारा सब उसका। तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से भूखा हूँ, उस हिरण को छोड़ दो। अगर तुम्हें हिरण चाहिए तो मुझसे मुकाबला करो, मेरी तरह उड़ के दिखाओ, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहकर बाज वहाँ से चला गया। इतने में बंदर फिर आया। उस बाज ने फिर हरा दिया। ओ, अब तो गर्व करना छोड़ दो। इस दुनिया में हर एक के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, खुद को महान नहीं समझना चाहिए। तुमने ठीक कहा, इतने दिनों से मैं मूर्खों की तरह सोच रहा था। मैं गर्व से सारे जंगल के जानवरों पर बहुत कष्ट कर रहा था। सबकी मर्यादा करूँगा, आज से सबसे मिलजुल कर रहूँगा। इतना कहकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। फिर बंदर बाज के पास जाकर कहता है, तेंदुआ बदल गया, आपने उसे बहुत सही सबक सिखाया। सब लोग मिलजुल कर रहने से ही अपना जीवन खुशहाल हो सकता है। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। गर्व करना कितनी बुरी बात है, इस कहानी के द्वारा हमने सीखा। बड़ा केकड़ा और लालची सांप।
एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ पर हर तरह के जल जीव रहा करते थे। एक बार कहीं से एक लालची सांप उस तालाब के पास रहने आता है। तब वो सोचता है, अरे वाह, इस तालाब में कितने सारे जल जीव है और यहाँ की मछलियाँ तो बहुत ही तंदुरुस्त दिख रही है। ये कितनी स्वादिष्ट होंगी। उस दिन से सांप तालाब के पास के एक पेड़ के होल में रहने लगता है और जब मन करे तब वो मछलियाँ और बाकी के जलजीव का शिकार करने लगता है। इस कारण तालाब के सारे जीव सांप से परेशान हो गए थे। उसी तालाब में रहने वाली एक मछली एक बड़े केकड़े के पास जाती है और कहती है, सुनो केकड़े महाराज, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस जंगल में आए लालची सांप से बहुत परेशान हैं। हर रोज हमें उसका डर लगा रहता है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा, तुम घबराओ मत। आज से वो सांप तालाब के किनारे तक नहीं आएगा। मैं यहाँ तुम सब की रखवाली करने खड़ा रहूँगा। केकड़ा तालाब के किनारे खड़ा रहता है। 2-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। केकड़े की वजह से सांप को मछलियाँ खाने का मौका ही नहीं मिलता। तब सांप सोचता है, अरे अब ये खेकड़ा यहाँ कहाँ से आया? इसकी वजह से कितने दिनों से मैंने मछलियाँ नहीं खाई। पता नहीं ये खेकड़ा यहाँ से कब जाएगा। केकड़े की वजह से सांप का खतरा कम हो गया था। तब मछली बाहर आकर केकड़े से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया केकड़े महाराज। आज तुम्हारी वजह से हम सब खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज है मछली रानी, पर हाँ, मुझे एक दिन का काम आया है, तो मैं आज ही वो काम करके रात तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। केकड़ा काम के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। तालाब के पास केकड़े को न पाकर सांप खुशी से सोचता है, अरे वाह, ये खेकड़ा आखिरकार चला ही गया, पर वापस तो आएगा ही ना। मुझे कुछ आइडिया करनी होगी और सारे जलजीव और मछलियों को कहीं दूसरी ओर ले जाना होगा, जहाँ पर बड़े खेकड़े का कोई भी डर ना हो। सांप ऐसा सोचकर एक प्लान करता है। सांप नीला रंग तालाब के एक बाजू में डाल देता है, जिस वजह से वहाँ का पानी नीला हो जाता है। तभी वहाँ पर एक हिरन आती है, जो कि पानी पीकर मर जाती है और वो नीली भी पड़ जाती है। तब वहाँ सांप आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे मछलियाँ देखो, पानी कैसे जहरीला बन गया है। देखो, जहरीली पानी से हिरन का क्या हाल हो गया है। मछलियाँ सांप की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आती है। वो मछलियाँ नीले जहरीले पानी को देखकर डर जाती है। तब सांप कहता है, सुनो, मुझे एक अच्छे और साफ सुथरे तालाब के बारे में पता चला है। तुम सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम सबको उस तालाब तक ले चलता हूँ। पर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारी कोई चाल भी तो हो सकती है ना? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विश्वास नहीं है तो ठीक है, इस जहरीले पानी में मरना है तो मुझे कोई हर्ज नहीं। सांप ऐसा कहकर वहाँ से अपने पेड़ के पास चला जाता है और सोचते रहता है, अरे ये मछलियाँ खेकड़े के आने से पहले मान जानी चाहिए। अगर बीच में ही वो खेकड़ा आ गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। उधर मछलियाँ सोच में पड़ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर अपनी जान बचाने के लिए वो सांप की बात मान लेते हैं। तालाब की सारी मछलियाँ सांप के साथ जाने लगती है, पर तब केकड़ा तालाब के पास आता है। वहाँ मछलियों को न पाकर उसे चिंता होने लगती है कि तभी वो हिरन वहाँ आती है और केकड़े से कहती है, केकड़े महाराज, ये सब सांप का प्लान है। उसने मुझे बेहोश कर दिया था। उसने ही तालाब में नीला रंग डाला था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी और अब वो मछलियों को फंसाकर दूसरे तालाब ले जा रहा है। हिरन की बात सुनकर केकड़ा सांप के पीछे जाता है। वो सांप को रोकते हुए उसके ऊपर हमला करता है। उसे अपने बड़े बड़े डंक से मारने लगता है और कहता है,
तो मछलियों, ये सब इसका तुम लोगों को खाने का प्लान था। कोई जहर पानी में नहीं मिला हुआ है। इसने तो नीला रंग डाल दिया था पानी में तुम्हें डराने के लिए। केकड़ा लालची सांप को मारकर दूर जंगल में फेंक देता है। केकड़ा मछलियों को सारी बात बताता है। इस तरह से बड़े केकड़े ने लालची सांप का अंत करके मछलियों की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।